मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सारथी परमागम ग्रंथ, इसके परिशिष्ट रूप से जो स्यादवाद अधिकार का 256 नंबर का कलश, इसकी चर्चा अपन गुरुदेव श्री के जो कलशामृत है भाग 8, उसमें जो व्याख्यान है उसके आधार से कर रहे हैं। ये 9वां बोल है स्वयकालस्ति का, और पेज नंबर 278 के नीचे वाली पंक्ति यहाँ से अपन शुरू करते हैं। नीचे 3 पंक्तियाँ हैं, 278 पेज। स्यादवादी, अभी तो अज्ञानी की बात चली कि अज्ञानी वह पूर्व आलंबित यानी ज्ञेय की पर्याय बदलते ज्ञान की पर्याय बदलती है, तो वह ये मानता है कि ज्ञेय से ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है, क्योंकि वह वस्तु को पर्याय रूप मानता है, द्रव्य रूप नहीं। इस प्रकार वह अपने ज्ञान को साधने में असमर्थ है। फिर उसके सामने स्यादवादी की बात कहते हैं कि अनेकांत अनुभवशील जीव पूर्णः तिष्ठति, यानी कि त्रिकाल गोचर ज्ञान मात्र जीव वस्तु ऐसा अनुभव करता हुआ उसके ऊपर दृढ़ है। किस पर दृढ़ है? त्रिकाल गोचर ज्ञान मात्र जीव वस्तु। अज्ञानी की क्या भूल है कि वह वस्तु को, पदार्थ को पर्याय रूप मात्र मानता है, द्रव्य रूप नहीं मानता। तो पर्याय में ज्ञान की अवस्था में जो ज्ञेय की अवस्था के निमित्त से जो भाव उत्पन्न होता है, तो ज्ञेय की अवस्था बदलते ज्ञान का भाव भी बदलता है। यद्यपि कि ज्ञान का भाव ज्ञान से बदलता है और ज्ञेय का भाव ज्ञेय से बदलता है, तथापि उसे ये भ्रांति है कि ज्ञेय के कारण से ज्ञान का परिणाम हुआ है, और परिणाम मात्र कोई वस्तु मानता है, तो ज्ञान के परिणाम के नाश होते अपना नाश मानता है। और जबकि अनेकांत अनुभवशील पूर्णः तिष्ठति, वहाँ कहा था सीदति, वह अपनी ज्ञान वस्तु को साधने में असमर्थ है। और यह पूर्णः तिष्ठति यानी त्रिकाल गोचर ज्ञान मात्र जीव वस्तु ऐसा अनुभव करता हुआ उस पर दृढ़ है, यानी अपनी वर्तमान पर्याय पलटते होते होने पर भी ये पर्याय का आरूढ़पना त्रिकाल द्रव्य ऊपर है, यानी पर्याय अपने त्रिकाल द्रव्य पर आरूढ़ होकर परिणमती है, ज्ञेय वस्तु पे नहीं और अद्धर से नहीं। वो एक त्रिकाल ज्ञान स्वरूपी वस्तु, वह सदा एक ज्ञान भाव से अनादि अनंत रही हुई, उस पर आरूढ़ है उसकी प्रत्येक वर्तमान पर्याय। ऐसा अनेकांतविद स्यादवादी जानते हैं। यहाँ काल के 2 प्रकार लिए हैं, ये जरा गुरुदेव ने यहाँ पर स्पष्टीकरण किया। यहाँ काल के 2 प्रकार लिए, एक तो त्रिकाल वस्तु, वह एक काल, स्वयकाल की बात चलती है ना, तो स्वयकाल को 2 प्रकार से यहाँ परिभाषित किया।
फिर दो प्रकार से कहा स्वयकाल को। एक तो त्रिकाल वस्तु है, वह स्वयकाल है। दूसरा वर्तमान उसकी अवस्था, वह वर्तमान काल, ये भी स्वयकाल। ये भेद रूप काल, इसको भी स्वयकाल कहा। परसों भी आई थी चर्चा, कल भी आई, आज अपन फिर याद करते हैं कि ज्ञेयों की तरफ से देखा जाए, ज्ञेयों की अपेक्षा, तो त्रिकाल वस्तु हमेशा रही हुई ये स्वयकाल, और इसी की वर्तमान अवस्था वह स्वयकाल है, और ज्ञेय की अवस्था परकाल, ऐसा लिया। और जब इस ज्ञान स्वरूप त्रिकाली अपने ज्ञायक भगवान की तरफ से उसकी अपेक्षा देखो, तो अपना सदा रहता हुआ ज्ञान भाव स्वयकाल, और उसमें पड़ता हुआ वर्तमान अवस्था का भेद वह परकाल। ऐसी है ना बात। यहाँ अभी दो काल लिए, स्वयकाल में दो लिए। एक तो त्रिकाली अपना सदैव रहता हुआ स्वयकाल, और दूसरा लिया वर्तमान अवस्था, वह वर्तमान काल, इसको कहा भेद रूप काल। तो कहा भेद रूप काल अकेले को मानने वाला। अज्ञानी क्या करता है कि जो ज्ञान की अवस्था मात्र को मानता है ना, तो भेद रूप काल अकेले को मानने वाला और त्रिकाल वस्तु को नहीं मानने वाला, ये मिथ्यात्व है। और त्रिकाल ज्ञायक वस्तु को मानने वाला वर्तमान उसकी काल पर्याय का भेद ऐसा मानता है। तो त्रिकाल का एक अंश यानी कि भेद वह पर्याय है। ये पर्याय त्रिकाल ऊपर आरूढ़ होने से, ये लिया देखो, त्रिकाल ऊपर आरूढ़ है वह पर्याय, जिसमें से वह पर्याय व्यक्त भाव को, कार्य भाव को प्राप्त होती है। जानने के आकार रूप परिणमती, जानने रूप उत्पन्न होती है। वह त्रिकाल ऊपर आरूढ़ होने से उसकी पर्याय। अब जो इस प्रकार वस्तु का स्वरूप जानता है और मानता है, क्या कि जो ज्ञेय वस्तु की होती हुई अवस्थाएं हैं उनसे मेरी तो नास्ती है, और मेरा जो सदा काल रहता हुआ त्रिकाल स्वयकाल वह मेरी अस्थि है, और मेरी ही उस अस्थि का वर्तमान परिणाम एक समय का जो भेद है वह मुझ त्रिकाल वस्तु पर आरूढ़ है। ऐसा जो जानता है और मानता है उसकी पर्याय, अब लिखा उसकी पर्याय अनेकांत पने परिणमित होती, आनंद और सम्यक दर्शन पने परिणमती है। लो धर्म प्राप्ति का उपाय। ज्ञेय की अवस्था से ज्ञान की अवस्था नहीं है। ज्ञान की अवस्था तो मैं ज्ञायक वस्तु, इधर से शुरू करी बात, ज्ञान की अवस्था की बात भी यहाँ से शुरू करी। मैं ज्ञायक वस्तु सदा काल त्रिकाल एक रूप रहा हुआ, उसका वर्तमान पर्याय रूप भेद जो ज्ञान की अवस्था वह मुझ त्रिकाल पर आरूढ़ है, और वह ज्ञान की अवस्था मुझ में से मेरी सामर्थ्य से उत्पन्न होती है, ज्ञेय से नहीं। ज्ञेयों से तो मेरी नास्ती है, अगला बोल है, लेकिन स्वय स्वरूप ज्ञान सामर्थ्य से मेरी अस्थि है, ये स्वयकाल है। तो मेरी स्वयकाल अस्थि है, ऐसा जिसने स्वीकार किया उसकी पर्याय अनेकांत स्वरूप वस्तु को स्वीकारती हुई सम्यक दर्शन, आनंद और धर्म रूप परिणमित होती है। समझ में आया ये धर्म कैसा है? फिर 3 पंक्ति छोड़कर नीचे देखना। अनेकांत अनुभवशील जीव, त्रिकाल गोचर ज्ञान मात्र जीव वस्तु, ऐसा अनुभव करता हुआ उस पर दृढ़ है, उस पर दृढ़ है, उस पर उसकी दृष्टि है,
उस पर उसका आप रूपता का भाव है, उसमें उसकी स्वस्वरूपता की श्रद्धानुरूप प्रतीति है, दृढ़ है। कहाँ जाता है कि मैं यह ज्ञायक भाव कहाँ जाए, ये ज्ञायक भाव त्रिकाल हूँ, वहाँ दृष्टि चौंटी छे, वहीं दृष्टि लगी हुई है। अज्ञानी की निमित्त और वर्तमान पर्याय ऊपर दृष्टि है, तो ये पर्याय मूढ़ स्वकाल से जो अस्थि अपनी है इसको ये नहीं मानता, यानी स्वकाल से त्रिकाल में हूँ ऐसा अपने ज्ञायक भाव ऊपर दृष्टि का आरूढ़पना होने से वर्तमान पर्याय पलटती होती होने पर भी मैं कोई पूरा नाश नहीं हो जाता, इस बात को अज्ञानी मानता नहीं। स्वरूप तो ऐसा है, स्वरूप तो इस प्रकार है कि ज्ञेय की अवस्था पलटती है और इधर ज्ञान की अवस्था पलटती है। ज्ञेय की अवस्था नाश को प्राप्त होती है और इधर ज्ञान की अवस्था नाश को प्राप्त होती है। तो ज्ञान की अवस्था के नाश हो जाने से मेरा पूर्ण वस्तु जो ज्ञायक भाव है कोई इसका नाश हो नहीं जाता, ऐसी प्रतीति अज्ञानी को नहीं है और ज्ञानी को है, इसीलिए वह ज्ञानी है, ऐसा कहा। ऐसे ज्ञायक त्रिकाल ऊपर आरूढ़ होने से उसको नाम ज्ञानी, धर्मात्मा, स्यादवादी, अनेकांतविद, उसको अतीन्द्रिय आनंद का वेदन और सम्यक दर्शन ज्ञान रूप से पर्याय उत्पन्न होती है। भारी बात भाई, ये ऐसा सब मुंबई में बात कहें तो कहे ये क्या बात शुरू करी है, आंसू मांड्यू छे आबू, ये ऐसी क्या बात यहाँ शुरू करी। मुंबई में तो क्या सामान्य श्रोता, बड़ी सभा बड़ी हजारों की, श्रोता सामान्य, तो वहाँ ये बात करें तो कहें ये क्या बात शुरू करी, समझे नहीं भैया, वो ऐसा कहा। देखो समझे नहीं भाई, ये तो तत्व के मर्म हैं एक ले। ये 14 भंग वाला जो प्रकरण आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने टीका के उपरांत टीका करते हुए, यानी 415 गाथा की टीका के उपरांत टीका करते, अभी टीका चालू है, उसमें ये स्यादवाद अधिकार के नाम से 14 भंग रखे। गुरुदेव ने कई बार अपने को इस प्रकरण में ये याद दिलाया कि ये जैन शासन का सार है, द्वादशांग का सार है, सार का सार है, माखन है ना। मर्मो छे एकला, मर्म में मर्म है, समझ में आया। और सच्ची बताए तो कोई इस पर स्वाध्याय का भी अपन लोगों का कोई शायद ही कभी ऐसा बनाव बनता है, क्योंकि जो शिविर हो कि कोई कार्यक्रम हो, यहाँ हो कि बाहर हो, इन विषयों पर कौन चर्चा करता है ना। ये विषय चलते, ये तो अपने क्रम में आया है तो चलता है, अन्यथा ये विषय तो समझो अपने ख्याल में आए ही नहीं, ऐसा रह जाए। और है कैसा कि जैन शासन का सार स्वरूप है, मर्म में मर्म है, समझ में आता है। देखो फिर नीचे लिया, भगवान आत्मा एक समय की अवस्था से परिणमता होता होने पर भी और यह अवस्था बदलती होते होने पर भी वस्तु त्रिकाल ज्ञायक और आनंद है। ऐसे ज्ञान मूर्ति भगवान ऊपर जिसका अस्तित्व नाम दृष्टि पड़ी है, यानी इसके अस्तित्व पर जिसने अस्थि स्वीकार करके उसमें आप रूपता की प्रतीति रूप दृष्टि पड़ी है, नाम दृष्टि करी है, इसकी पर्याय परिणमती है।
किसकी? ज्ञान मूर्ति भगवान सदा काल एक रूप सदृश रहने वाला अनादि अनंत जो अपना ज्ञायक भगवान है, वह उसकी पर्याय परिणमति है। फिर एक शब्द क्या लिया? एक रूप रहने वाला परिणमता है। क्या ये गुरुदेव श्री ने ये द्रव्य पर्याय की जो वास्तव में यही बहुत सूक्ष्म है। द्रव्य पर्याय का जो स्वरूप है यही बहुत सूक्ष्म है। इसको गुरुदेव श्री ने तो इसकी कली कली खिला दी। चाहे वो कोई सा प्रकरण चलता हो, प्रवचन सार हो, समय सार हो, पंचास्तिकाय हो, नियम सार हो, जहाँ करे चर्चा गुरुदेव वहाँ इसकी कली कली खिलाते। क्यों कि वे कहते भी हैं कि जब तक ये द्रव्य क्या, गुण क्या, पर्याय क्या, इसकी खबर नहीं तो बात फिर इसके समझ में आएगी कैसे, है ना। ऐसे जरूर सुन लेगा कि एक आत्मा की बात चलती है, एक ज्ञायक भाव की बात चलती है, मैं तो एक ज्ञायक भाव स्वरूप हूँ, और थोड़ा गहराई के प्रवचन कभी सुन लिए, समझे नहीं, सुन लिए। क्या एक समय की निर्मल पर्याय से भी मैं भिन्न हूँ, ऐसी बात सुनकर अभी समझ में आया नहीं ना द्रव्य पर्याय का स्वरूप, तो कौन से भिन्न है और कौन से अभिन्न है, ये बात तो समझना बहुत जरूरी है। कितना समझाते हैं, हाँ, कैसे तो अभिन्न है। ये चर्चा प्रवचन सार में कितने अच्छे से आई, पृथकपने और अतद्भाव की, है ना। पृथकपना वह भिन्नत्व का लक्षण है और अतद्भाव वह भिन्न भाव का लक्षण है। ये सब बात वहाँ आई ना, भाव भिन्नता वह अतद्भाव का लक्षण है, ऐसा लिया। क्या कहते हैं? एक रूप रहने वाला परिणमता है। तो एक रूप कौन रहता है? कि जो परिणमता है, जो परिणमता है वो एक रूप रहता है। कि हाँ, जो परिणमित होता है प्रति समय वही एक रूप रहता है, और जो प्रति समय का परिणाम है वो विविध रूप होता है। जो एक रूप रहता है अनादि अनंत त्रिकाली द्रव्य, वह प्रत्येक समय में अपने वर्तमान परिणाम में द्रवित होने पर भी एक रूप रहता है, और जो द्रवित हुआ परिणाम है वह विविध रूप होता है। वो जो विविधता को प्राप्त होता है वो पर्याय है, और हर पर्याय में जो विविधता से रहित एक रूपता से रहा है वही तो द्रव्य है। कितना चला अभी सुबह की सीढ़ी में तो जानन जानन जानन, चैतन्य 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 चैतन्य, एक रूप ध्रुव प्रवाह है। देखो कल फिर आएगा यही विषय, जानन जानन जानन, क्योंकि वास्तव में यही है वो चाबी। वो एक रूप अनादि अनंत त्रिकाल टंकोत्कीर्ण अपरिणामी परम पारणामिक भाव स्वरूप त्रिकाल निरावरण, ये जितने विशेषण आए ना, उससे कोई कल्पना में ऐसी वस्तु खड़ी मत करना कि कोई पर्याय से जुदा रहती हुई कोई वस्तु है। पर्याय में ही पर्याय पने से रहित जो है वही द्रव्य है। प्रत्येक पर्याय में पर्याय पना जिसमें नहीं है वही द्रव्य है, वही दृष्टि का विषय है, वही आपरूपता करने लायक विषय है, वही लक्ष्य में लेने लायक विषय है। और ज्ञानी को और ध्यानी को भी ध्येय का वही विषय है, एक ही विषय। हाँ, हाँ, उसकी दृष्टि कितने चंद का सोना है, बस माल क्या है, चीज तो वही है। तुम कहो कि मैं 4 चूड़ी बेची, है ना, वो अब वो भाई साहब कह रहे हैं ना सराफा है, तो वो शाम को जब हिसाब मिला है दिन भर की खरीदी का, तो वो ऐसा नहीं कहता अपने बच्चों से कि आज 4 चूड़ी खरीदी थी, 3 अंगूठी खरीदी थी। वो ये कहता आज भैया 75 ग्राम के 250 ग्राम के आधा किलो खरीदा।
ऐसा ही है ना, दृष्टि का फर्क है। क्या गजब की बात है, देखो एक रूप रहने वाला परिणमता है, ऐसा अनेका। यानी अपनी बात ये थी कि कल्पना में कोई ऐसा द्रव्य खड़ा नहीं करना है कि द्रव्य कोई जुदा है और पर्याय से भिन्न कहीं रहता है, ऐसा कोई द्रव्य है ही नहीं जगत में, होता ही नहीं। अरे पर्याय में ही द्रव्य है और द्रव्य की ही पर्याय है, लेकिन पर्याय द्रव्य रूपता नहीं को प्राप्त नहीं होती और द्रव्य पर्याय रूपता को प्राप्त नहीं होता। हर पर्याय में द्रव्य द्रव्यपने कायम है और हर पर्याय द्रव्य से ही उत्पन्न होती है। का भी जो अपन को ज्ञान कराए उससे पर्याय का, हाँ, इसलिए और अपने को दिखे क्या? पर्याय। देखेगी कौन? पर्याय। देखेगी कहाँ? कि पर्याय में। पर्याय के बाहर कहाँ जाके देखेगी? तो पर्याय में क्या देखना है कि पर्याय में पर्याय को न देखे तो द्रव्य दिखता है। ये चर्चा आविर्भाव और तिरोभाव के रूप में, सामान्य का आविर्भाव और विशेष का तिरोभाव आई है सब चर्चा। पर्याय में पर्याय न देखो, ये कहा देखो ऐसा अनेकांत होते होने पर भी उसकी दृष्टि में द्रव्य पड़ा है, उसकी दृष्टि में द्रव्य पड़ा है, पर्याय नहीं। इसलिए उसको सम्यक दर्शन और आनंद का अनुभव होता है। अनेकांत का फल अमृत है और एकांत का फल दुख है। शशि भाई भारी बातें भाई, वेदांत का कुछ है ना कि एक आत्मा जाओ, है ना, एक अष्टावक्र गीता है, वेदांती ग्रंथ, निरा वेदांती। और कोई कहता है समय सार जैसा ग्रंथ है ये, कहाँ से हो गया वो समय सार जैसा? ये अनेकांतमयी स्यादवाद स्वरूप है यह जिनवाणी। वो एकांतवाद अज्ञान की चर्चा है। गौण करके 11वीं गाथा में जब कहा व्यवहार ने सभी अभूतार्थ है, 19वीं वार के जो प्रवचन गुरुदेव के 11वीं गाथा के है, उसमें 100 से अधिक बार गुरुदेव ने कहा नाश करके नहीं, अभाव करके नहीं, गौण करके नहीं। ऐसा नहीं कि कोई अभाव करके नहीं है पर्याय, गौण करके नहीं है। 100 से अधिक बार कहा है उनने प्रवचन 11वीं। गुरुदेव कहते थे जैन शासन का प्राण है ये 11वीं का। अरे मैं एक आत्मा सर्वव्यापक हूँ, यही बस वेदांतियों का अज्ञान। एकांत, एकांत का फल दुख है। 282 पे चलते हैं अपन। थोड़ी सी एक चर्चा गुरुदेव ने 2 पंक्ति की है, वो जरा यहाँ अपने को करना अच्छा है। बीच में है देखना, प्रवचन सार है कि नहीं। 36वीं गाथा, 36वीं गाथा का फुटनोट ये निकला, देखो ये 36वीं गाथा है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार में, जिसमें इन्हीं गाथाओं के क्रम में ये कहा कि ज्ञान सत को जाने असत को ना जाने। यानी जो अतीत और अनागत पर्याय हैं वे असत हैं, उनको ज्ञान कैसे जान लेता है उसकी चर्चा आई है ना वहाँ पर। हाँ, उसी में ये फुटनोट है देखो। तो तभी ये बात या फुटनोट में रखी और ये ज्ञान के संबंध में अपने को समझो ये गांठ बांध लेने वाला फुटनोट है देखो, इसलिए अपन इसको यहाँ पढ़ते हैं। ज्ञान को ज्ञेय भूत द्रव्य आलम्बन अर्थात निमित्त हैं, बस। ये फुल स्टॉप लगा है ना यहाँ पर, बस यहाँ समझ लो कि ज्ञान किसको जानता है कि ज्ञान ज्ञेयों को जानता परिणमता है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान ज्ञेयों को जानता नहीं है, ऐसा समझना। अभी यद्यपि ज्ञेयों को जानना कहना व्यवहार है, लेकिन अभी अपन ज्ञान की क्या व्यवस्था है उसे समझना है। तो ज्ञान ज्ञेयों को जानता परिणमता है। तो ज्ञेयों को जानता कैसा परिणमता है कि ज्ञेयों के आकार के अनुरूप स्वयं ज्ञान भाव से परिणमता है। ये बात तो स्पष्ट है। अब वे ज्ञेय कौन है और ज्ञान कौन है
कि ज्ञान सामर्थ्य से उत्पन्न नैमित्तिक भाव है और ज्ञेय उसके निमित्त रूप आलम्बनभूत निमित्त है। इतना ये डिफरेंशिएशन, ये दोनों के बीच में अंतर है। ये अंतर अपने को इतना एकदम पक्की तरीके से समझ में रखकर दृढ़ रहना चाहिए। यानी ये गांठ बांध लेने जैसी बात आई है यहाँ पर 2 पंक्ति में। हाँ, निमित्त से हुए तो उसको नैमित्तिक क्यों कहें, फिर तो कर्ता का कार्य कहेंगे। तो नैमित्तिक क्या है कि ज्ञान सामर्थ्य से उपजा हुआ ज्ञान का वर्तमान भाव वह नैमित्तिक है, और उसमें जिस संबंधी के ज्ञान से वह परिणमित है वह ज्ञेय वस्तु उसमें आलम्बन भूत है, निमित्त है। इतनी बात रखो याद, हमेशा सदैव ही, चाहे वे पंच परमेष्टि ज्ञेय हों कि स्त्री पुत्र कुटुंब ज्ञेय हो कि जगत का कोई मूर्तिक अमूर्तिक कोई पदार्थ ज्ञेय हो, वो ज्ञेय निमित्त है और ज्ञान की अवस्था नैमित्तिक है, और वह नैमित्तिक ज्ञान सामर्थ्य से उपजा है, ज्ञेय से नहीं। यदि ज्ञेय से उपजे तो उसे निमित्त काहे कहा। ठीक है, इतना फुल स्टॉप लगाए। अब ज्ञान क्या है कि ज्ञान ज्ञेय को ना जाने तो ज्ञान का ज्ञानत्व तो क्या और ज्ञेय को ज्ञान आलम्बन अर्थात निमित्त है। अब ये ज्ञेय पने को ज्ञान निमित्त है ऐसा कहा। ऐसा क्यों कहा कि जैसे ये माइक है ये ज्ञेय है और मेरी ज्ञान की अवस्था है वह ज्ञान सामर्थ्य से उपजा नैमित्तिक है। एक तरफ तो ये बात है, तो उस माइक संबंधी ज्ञान से परिणमित ज्ञान वह नैमित्तिक है और उसमें ये आलम्बन भूत ज्ञेय निमित्त है। अब इसे ज्ञेय कहा, जब इसे ज्ञेय कहा तो ज्ञेय की तरफ से चलो। तो ज्ञेय की तरफ से चलो तो ये ज्ञेय कब कहलाया कि ज्ञान में आया, तो ये नैमित्तिक है और जिस ज्ञान में ये जानने में आया वो ज्ञान इसके लिए निमित्त है। तब उसका नाम क्या है? तब इसे ज्ञेय कहना और इसे ज्ञान। कैसी कैसी गंभीर चर्चाओं से जनागम भरा पड़ा है। ज्ञेय को ज्ञान आलम्बन अर्थात निमित्त है। ज्ञेय ज्ञान में ना जनाए तो ज्ञेय का ज्ञेयत्व क्या? ज्ञान किसे न जाने और ज्ञेय हाँ, जानने में ना। ये ज्ञेय ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की गाथाएं हैं। बहुत अद्भुत अधिकार है, बहुत अद्भुत अधिकार। देखो क्या कहा, ज्ञान ज्ञेय को ना जाने तो ज्ञान का ज्ञानत्व तो क्या? तो आप तो कहते हो ज्ञान परद्रव्य को जानता नहीं, कि परद्रव्य को जानता नहीं का अर्थ ये है कि परद्रव्य संबंधी आप अपने भाव सामर्थ्य से आप परिणमता है। ये बताया कि वह ज्ञान से परिणमता है, ज्ञेय से नहीं। लेकिन जानता हुआ परिणमता है ना। तब एक चर्चा अपनी परसों नरसों आई थी, स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य से रहा हुआ प्रत्येक समय का ज्ञान स्वपर प्रकाशक बने स्वयं को प्रकाशता है। ये गंभीर बात है। इसमें बहुत चर्चा चलती है। स्वपर प्रकाशक है तो क्या पर प्रकाशक नहीं है क्या? तो क्या स्वयं प्रकाशक ही है? कि यहाँ पर तुम्हें ज्ञान पकड़ना है कि ज्ञेय पकड़ना है। यदि ज्ञान पकड़ना है तो डोर को ज्ञान की तरफ लाओ। तो ज्ञान की तरफ कब आई कि ज्ञान की स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य को स्वीकार करने पर ज्ञान ही स्वय रूप से विस्तरता है, विस्तार को प्राप्त होता है, स्वय का ही प्रकाशन है। ये चर्चा आई थी और वो यहाँ याद आ गई। लेकिन ज्ञान को ज्ञान कब कहे कि ज्ञेय को जाने तो ज्ञान कहे,
और गे को गे तब कहें कि ज्ञान में जनाए तो गे कहे। ज्ञान का नाम ज्ञान क्यों? कि ज्ञान जानता है, तो स्वयं पर पदार्थों को जानता है, तो वो ज्ञान ही क्या जो गे को ना जाने, और वह गे ही क्या जो ज्ञान में ना जनाए। ये बहुत गंभीर फुटनोट है। हाँ, उसको गे नाम पड़ा तो ज्ञान के कारण पड़ा, तो यहाँ कहा ज्ञान निमित्त है वो गे, चूंकि चर्चा गे की तरफ से उठाई। यहाँ सिद्धि गे में गेयत्व की करना है ना, गे वस्तु है ये। अब ये गे वस्तु के का गेयत्व सिद्ध करो, तो इसका गेयत्व तब सिद्ध है कि ये किसी के ज्ञान का विषय बना, तो ज्ञान निमित्त ये नैमित्तिक, और ये जानने में आया तो जानना जो इधर से चलो, तो जानना नैमित्तिक और गे निमित्त। संधि करके बात करिए। 284 पे चलती ये चर्चा। मुझे लगी कि ये 2 पंक्ति की है, लेकिन गंभीर है और समझने जैसी है। नीचे है 284 पेज। और कैसा है? अस्य निज कालतः अस्तित्वम कलयन स्यादवादी अनेकांतविद धर्मी, कि ज्ञान मात्र जीव वस्तु का जो देखो निज काल ऐसा लिया, पूरा त्रिकाल ये निज काल। यहाँ निज काल शब्द लिया हुआ है स्वयकाल के लिए, क्योंकि स्वयकाल के 2 भेद पाड़े थे ना, अभी अपन ने पढ़े। एक त्रिकाल रहता स्वयकाल, एक उसका वर्तमान भेद स्वयकाल। तो यहाँ जो त्रिकाल रहता है उसे निज काल शब्द से कहा। अर्थ तो वही है, लेकिन अपने को कहीं भ्रांति न रहे इसके लिए ज्ञान मात्र जीव वस्तु का निज कालतः त्रिकाल शाश्वत ज्ञान मात्र अवस्था। अवस्था माने ये परिणाम नहीं, त्रिकाल ज्ञान मात्र अवस्था यानी वस्तु अवस्थित। ज्ञान मात्र अवस्था माने अवस्थित। ये त्रिकाल ज्ञायक मात्र भगवान पूर्णानंद है, ऐसी जिसकी वर्तमान पर्याय में दृष्टि हुई है उसको अनेकांती समकिति कहा। लो का क्या दोबारा पढ़ना? पर्याय में दृष्टि वाले को, कि पर्याय में पर्याय दृष्टि छोड़कर जिसने इस त्रिकाली द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करी है उसको धर्मी समकिति अनेकांती कहा। तो पर्याय में दृष्टि है कि पर्याय में पर्याय पर नहीं पर्याय में रहे द्रव्य स्वभाव के एक रूप स्वरूप पर जिसकी दृष्टि है वो द्रव्य दृष्टि है। हाँ, पर्याय में वर्तमान पर्याय में दृष्टि हुई है उसको अनेकांती समकिति अनेकांत का अनुभव करने वाला जैन, ये जैन है, ये जैन है और बाकी सब अजैन है। जैन और धर्मी कहने में आता है, बाकी दूसरे को जैन और धर्मी कहते नहीं। भारी बात है ये धर्मचंद जी। वस्तुपना अथवा अस्तिपना अनुभवता है स्यादवादी जीव, यानी स्वयकाल नाम त्रिकाल रहा हुआ अपना जो चैतन्य ध्रुव ज्ञायक भाव, इसमें जिसने अपनी अस्थि का अनुभव किया है वह स्यादवादी धर्मी समकिति ज्ञानी अनेकांतवादी अनेकांतविद मोक्ष मार्गी जीव है। इतने सब शब्द उसके लिए। अर्थात सामने वस्तु पूरी पलटे, सामने गे वस्तु पलटे, इसकी एक समय की अवस्था भी पलटे, इस ज्ञायक भगवान की ज्ञान अवस्था भी पलटे और उसी समय में गे वस्तु की अवस्था भी पलटे। लेकिन पलटती अवस्था
वह पलटने वाला पूरा ध्रुव है। वो पलट रहा है, ध्रुव पलट रहा है। अरे क्या कह रहे हो आप? आप तो कहते हो वह ध्रुव अपरिणामी है, वह तो परिणाम से भिन्न बताने को, वह भाव परिणाम से भिन्न है ये बताने को अपरिणामी कहा, लेकिन वह अपरिणामी निरंतर परिणमनशीली है और वही द्रवित होता है हर परिणाम में। दूसरी कोई वस्तु अलग से रही है और परिणाम पलट रहा है, ऐसा नहीं। लेकिन जब द्रव्य पर्याय की भिन्नता का विचार करते हैं तो पर्याय पलट जाती है, द्रव्य नहीं पलटता, ऐसा कहते हैं। लेकिन खरेखर तो द्रव्य ही पलटता है प्रत्येक पर्याय में बिना पलटे। ये समझना बात को, द्रव्य ही पलटता है बिना पलटे प्रत्येक पर्याय में। यहाँ के वो द्रवित होता है, वो खुद पलटता है लेकिन नहीं पलटता है, पर्याय भाव से पलटता है और ध्रुव भाव से नहीं पलटता है, नाम कायम रह करके पलटता है। ये वाला जो सिस्टम है द्रव्य पर्याय का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये नहीं पलटना उसका स्वभाव है। भाई साहब कह रहे हैं पलटना हितकारी, नहीं पलटे तो दुख मिटे कैसे, और पलट जाए तो फिर किसका मिटे? किसका मिटे? वो जो दुखी था वो तो चला गया, अब सुखी कौन हुआ? तो जो नहीं पलटता वही सुखी होता है पर्याय में, उसी का दुख टला है पर्याय में। तो कोई एक भाव ऐसा रहा ना जो नहीं पलटता। वस्तु का स्वरूप इतना अद्भुत है। देखो इसके ऊपर दृष्टि रहकर पलटता है। इसलिए त्रिकाली अस्तित्व की दृष्टि में जो वर्तमान पर्याय का परिणमना होता है द्रव्य के लक्ष्य से होता है, इसलिए शांति का सम्यक दर्शन का परिणमन होता है। इसलिए उसको अनेकांती जीव या कि धर्मी कहने में आता है, बाकी दूसरे को अधर्मी और अज्ञानी कहने में आता है। अब अपन अगला जो 10वां भंग है वह है स्वभाव वो परकाल नास्ति का 10वां भंग परकाल नास्ति। वो अपन 11वें भाग से उसकी चर्चा प्रारंभ करेंगे। समय सार सिद्धि भाग 11, पेज नंबर है इसका 425। अर्थावलंबन काल एव कलयन ज्ञानस्य सत्वं बहिर् गेयालंबन लालसेन मनसा भ्राम्यन् पशुर्नश्यति नास्ति त्वं परकालतोस्य कलयन् स्याद्वाद वेदी पुनः तिष्ठत्यात्मनिखात नित सहज ज्ञानेक पुंजी भवन। अब 10वें भंग के कलश रूप से काव्य कहने में आता है। देखो, पशु अर्थात अज्ञानी एकांतवादी, अर्थ आलम्बन काले एव ज्ञानस्य सत्वम कलयन। ये क्या हुआ इसको, अज्ञानी को, कि ज्ञेय पदार्थों के आलम्बन काल में ही ज्ञान का अस्तित्व जानता हुआ है ना। ज्ञेय पदार्थों के आलम्बन काल में, अभी अपन ने वो छोटा सा फुटनोट प्रवचन सार का देखा था ना,
तो जैसे ये माइक संबंधी ज्ञान हुआ, तो ये माइक है ज्ञेय पदार्थ, इसकी एक अवस्था है, उसका आलम्बन लेकर यानी वो निमित्त होता हुआ उसका लक्ष्य करता ज्ञान परिणमित हुआ। तो ये ज्ञान कितना है कि इसकी अवस्था जब तक है और उसकी अवस्था के साथ ज्ञान की अवस्था भी पलट गई, तो ये जब तक ज्ञेय की अवस्था है तब तक ही ज्ञान की सत्ता है, ऐसा मानता है ना। क्यों कि वह अपना द्रव्य रूप अस्तित्व तो मानता है। अब उधर से मिलाएंगे ना कलश टीका में कि कोई अज्ञानी ऐसा है जो वस्तु को द्रव्य रूप मानता है, पर्याय रूप नहीं। तो वो क्या करता है कि देखेगा तो पर्याय में ही, अब पर्याय में वस्तु देखता है और वो पर्याय पलट गई ज्ञेय के पलटते ही, तो ये सब वस्तु का ही नाश हुआ मानता है, द्रव्य का ही नाश हुआ मानता है। देखो, ज्ञेय पदार्थों के आलम्बन काल में ही ज्ञान का अस्तित्व जानता हुआ बाह्य ज्ञेयों के आलम्बन की लालसा वाला है ना, ये बहिर्ज्ञेय आलम्बन लालसेन मनसा भ्राम्यन। इसको क्यों ज्ञेयों की लालसा है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें कि इसको निरंतर ज्ञेयों की लालसा क्यों है कि ये ज्ञान स्वभाव की सामर्थ्य जो है और ज्ञेयों से नास्ती है परकाल से, और अपने स्वभाव की अस्थि मानता नहीं, ज्ञेयों की नास्ती को स्वीकार करता नहीं। इसे लगता है कि ज्ञेयों का आलम्बन लेने से ज्ञान होता है, तो ज्ञेयों के आलम्बन काल में ही ज्ञान की सत्ता है। तो एक ज्ञेय का आलम्बन छूटता है तो तुरंत दूसरा पकड़ता है। तो ये भ्रमता है। भ्रमता किस प्रकार है कि ज्ञेयों के प्रति दौड़ता है और अपने ज्ञान स्वरूप को पहचानता नहीं। लगती बात वैसी ही है, लेकिन हर बात में कोई गहराई अलग अलग है। आई बात पकड़ में आई, ये जो आचार्य भगवान ने शब्द डाला ना, बहिर्ज्ञेय आलम्बन लालसेन मनसा ब्राह्मण नश्यति, नाश को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि इसने क्या माना कि ज्ञेयों का आलम्बन लेते ही, ज्ञेयों का आलम्बन लेने पर जो ज्ञान है बस इतनी मेरी सत्ता है, पर्याय को मानता नहीं। तो ये इसे पर्याय मान ले कि पर्याय चली गई, मेरी द्रव्य रूप सत्ता है, ऐसा नहीं मानकर पर्याय को मानता नहीं, पर्याय में अपनी सत्ता द्रव्य रूप मानता है, पर्याय में अपनी सत्ता पूरी मानता है। तो ज्ञेय का परिणाम बदलता है तो यहाँ ज्ञान का परिणाम बदलता है। तो ज्ञान का परिणाम बदला तो एक परिणाम बराबर सत्ता मानी इसने, तो अब इसे ज्ञान के लिए दूसरा ज्ञेय चाहिए, नहीं तो ज्ञान का तो नाश हो गया। तो ज्ञेयों के आलम्बन की लालसा में इसका चित्त बाहर ही दौड़ता है। क्यों कि अपना जो ज्ञायक भगवान ज्ञान सामर्थ्य का भरपूर पुंज है, जो अनादि अनंत ज्ञान 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 से भरपूर है, भरपूर माने ज्ञान सामर्थ्य से लबालब पूर्ण नाम प्रवाह स्वरूप है, उसे ये स्वीकार नहीं करता। देखो, बाह्य ज्ञेयों के आलम्बन की लालसा वाले चित्त से बाहर भ्रमता हुआ नाश को प्राप्त होता है। तो स्यादवाद वेदी क्या करता है कि स्यादवाद वेदी पुनः और स्यादवाद को जानने वाला तो यानी अनेकांतविद धर्मी जीव तो परकालतः अस्य नास्तित्वम कलयन, परकाल से आत्मा का नास्तित्व जानता हुआ। ये जितने भी बहिर्ज्ञेय हैं ये परकाल हैं और इनसे मेरी नास्ती है। तो उनसे नास्ती जानता हुआ उनके आलम्बन में हुआ जो ज्ञान है वह मेरी ज्ञायक सत्ता का भाव है और ये ज्ञेय की मुझसे नास्ती है। ये अनेकांत है इसका।
जो ज्ञायक सत्ता है वो सत्ता का वर्तमान भाव में ये ज्ञेय पदार्थ संबंधी जानना हुआ है, वह मेरी अस्थि का भाव है, ज्ञेयों से मेरी नास्ति है। ऐसा वह अनेकांतविद स्यादवादी जानता है। परकाल से आत्मा का नास्तित्व जानता हुआ फिर किसमें स्पष्टीकरण किया, आत्म निखात नित्य सहज ज्ञान एक पुंजी भवन। आत्मा में दृढ़ पने रहा हुआ नित्य सहज नाम स्वाभाविक ज्ञान के एक पुंज रूप वर्तता हुआ, एक पुंज रूप, एक ज्ञायक भाव, उससे तिष्ठति नाम टिकता है, नष्ट नहीं होता। भावार्थ, एकांती ज्ञेयों के आलम्बन काल में ही ज्ञान का सतपना मानता है, जानता है। इसलिए ज्ञेयों के आलम्बन में मन को जोड़कर बाहर भ्रमता हुआ नष्ट होता है। क्यों नष्ट होता है? कि ज्ञान का जो परिणाम है भैया वो ज्ञेय के आलम्बन से नहीं आया है, और ज्ञेय की तो प्रति समय नष्ट होना ही है। ज्ञेय नाम वस्तु की दशा, बाह्य में वस्तु है ना, उनकी दशा वो तो नष्ट होनी ही है। तो वो नष्ट होती है, इधर ज्ञान नष्ट होता है, ज्ञान का परिणाम। तो ये तो परिणाम मात्र में ही अपनी सत्ता मानता है, और ज्ञेयों के आलम्बन से उसे उपजना मानता है। तो वो ज्ञेयों का भाव नष्ट होते इसे अपना भी नाश दिखाई देता है। तो फिर क्या करे कि दूसरे ज्ञेय का आलम्बन ले, कहा ना, देखो। इसलिए ज्ञेयों के आलम्बन में मन को जोड़कर बाहर भ्रमता हुआ नष्ट होता है, और स्यादवादी तो पर ज्ञेयों के काल से अपना नास्तित्व जानता है। अपने ही काल से, माने स्वकाल स्वरूप जो त्रिकाल रहा हुआ आत्मा ज्ञायक भगवान, उससे अपना अस्तित्व जानता है। इसलिए ज्ञेयों से भिन्न ऐसे ज्ञान के पुंज रूप वर्तता हुआ नष्ट नहीं होता। इस प्रमाण से परकाल अपेक्षा से नास्तित्व का भंग कहा। इसमें गुरुदेव का भी संक्षेप में ही है, देखो यहीं से देखते हैं अपन। पशु अर्थात अज्ञानी एकांतवादी ज्ञेय पदार्थों के आलम्बन काल में ही ज्ञान का अस्तित्व जानता हुआ, यानी पर पदार्थ का ख्याल आया माने जानना हुआ, वहाँ तक मैं हूँ। पर पदार्थ का नाश होता है तो मेरा भी नाश हो जाता है, ऐसा मानता है। मेरा क्षेत्र, मेरा काल, मेरा भाव, सब चीज़ पर्याय को जानता है। वह जानने के काल में ज्ञेय पदार्थों के आलम्बन काल में ही ज्ञान का अस्तित्व जानता हुआ अज्ञानी बाह्य ज्ञेयों के आलम्बन की लालसा वाले चित्त से, यानी बाह्य ज्ञेय को पकड़ने की लालसा वाला अज्ञानी बाहर भ्रमता हुआ बाह्य में भ्रमण करता है। कैसे? इसको जाना, इसको जाना, इसको जाना, इसको जाना, इसको जाना, इसको जाना, पर जानने वाले को जानता नहीं। नाश को प्राप्त होता है अपने अस्तित्व की हयाती का नाश करता है। मैं तो मेरे से जानता हूँ, पर पदार्थ पलट गए तो मैं भी पलट गया, ऐसा नहीं। और पलट गए तो मेरी त्रिकाली वस्तु है, उसके आश्रय में मेरी पर्याय में पलटन हुई है। पर वस्तु का नाश हुआ और गई, इसलिए मेरा परिणाम पलट गया, ऐसा ज्ञानी मानते नहीं। ऐसी बात है। एक समय कहा था, आचार्य कहते हैं कि हम बात करते हैं प्रभु, और तुम्हें ना समझ में आए तो कंटाला न करना, हमको माफ़ करना। आचार्य भगवान कहते कंटाला मत लाना भैया, जिनेंद्र परमात्मा की ये बात है ना, जिसको सुनने के लिए इसकी बहुत अच्छी चर्चा है नीचे, बहुत अच्छी, इसी में बॉक्स में वो अपन पढ़ेंगे। हमको माफ़ करना, हमारे पास तो ये चीज़ है, नहीं रुचे तो भैया तो हमें माफ़ कर देना, लेकिन कंटाला मत लाना।
दूसरी चीज़ क्या कहें, माफ़ करना। फिर आगे यही चर्चा है, भावार्थ में को भी थोड़ा देख लेते हैं नीचे। एकांती ज्ञेयों के आलम्बन काल में ही ज्ञान का सतपना जानता है। ज्ञान में ये जानने में आया, वहाँ तक मेरा ज्ञान है। इसलिए ज्ञेयों के आलम्बन में मन को जोड़कर बाहर भ्रमता हुआ ये नष्ट होता है। नष्ट होता मैंने अपनी सत्ता को स्वीकार करता नहीं। ये लिया, ये लिया, ये लिया, गिरनार का दर्शन किया, शत्रुंजय का किया, सम्मेत शिखर का किया और मन को वहाँ लगा दिया। और स्यादवादी तो पर ज्ञेयों के काल से अपना नास्तित्व जानते हैं, अपने ही काल से अपना अस्तित्व जानते हैं। इसलिए ज्ञेयों से आत्मा के ज्ञान में जो परमेश्वर भी जानने में आए, उनसे भी मैं भिन्न हूँ। ऐसा भिन्न ऐसे ज्ञान के पुंज रूप वर्तता हुआ नष्ट नहीं होता। इस प्रमाण से परकाल अपेक्षा से नास्तित्व का भंग कहा। अब 11वें भंग की बात आएगी। नीचे का बॉक्स अपन पढ़ते हैं, 2 मिनट 3 मिनट लगेंगे। देखो, सबके लिए बात है भैया, सावधानी से सुनना कि 84 के भव भ्रमण को छुड़ाने वाली 3 लोक के नाथ की वाणी सुनने आए, उसको देव शास्त्र गुरु का कितना विनय चाहिए। स्वर्ग से इंद्रादि देव भगवान की वाणी कितने विनय, भक्ति और नरमास से सुनते हैं। बोलो 100 इंद्र भगवान की सभा में आते हैं। 100 धर्म इंद्र, एक भव अवतारी, जिसके का मोक्ष निश्चित है और स्वयं जो आत्मा का आस्वादी है, वह भी इस आत्मा की ही बात को ऐसे, उसमें लिखा है ना, गुरुदेव की भाषा कहते हैं गलूड़ी यानी माफक, यानी कुत्ते के पिल्ले जैसा बैठकर सुनता है। वाणी तो कब मिलेगी? घर में आने के 6 महीने से उनका उत्साह बढ़ता है कि मुझे ये वाणी सुनने को मिलेगी। इसके लिए ये सब उपक्रम करता है। ये देखो, तैयारी करते हैं। जिन वाणी सुनते समय, अब देखो, अब ये गुरुदेव की बात है। यदि प्रमाण वचन गुरुदेव कहते हो तो इस बात को ध्यान रखना है ना। थोड़ी तत्व की बात के साथ ये बात भी समझना चाहिए, जानना चाहिए, है ना। देखो, जिन वाणी सुनते समय शास्त्र का विनय और बहुमान रखना चाहिए। शास्त्र को नीचे रखा नहीं जाता। एक बात, यानी खास बात, जहाँ बैठते हैं वहाँ शास्त्र नहीं रखा जाता। जिस चौकी पर, जिस कुर्सी पर, जिस बेंच पर अपन बैठते हों, उस पर शास्त्र नहीं रखते। हाँ, ये भी नहीं, ये भी नहीं। जैसे अपना रूमाल भूमाल भी उस पर नहीं रखना चाहिए जहाँ जिनवाणी है। हाँ, अभी बहुत बात इसमें ली गुरुदेव ने, देखना। देखो, शास्त्र को नीचे रखे नहीं, शास्त्र के ऊपर कोनी का टेका नहीं दिया जाता। ऐसे कोनी टेक कर शास्त्र पे नहीं बैठते। कितनी बात कही। एक और बात, अब जैसे अभी अपन 2 शास्त्र लेके बैठते हैं, ज़रूरत पड़ती है ना, तो एक शास्त्र से दूसरे शास्त्र को का उपयोग नहीं करना कि ये पन्ना नहीं उड़े तो दूसरे शास्त्र से दबा लो। इसमें अभिनय है, हो जाती है बेख्याली में, लेकिन सावधानी उतनी जरूरी है। लकड़ी से पलटते बहुत कहा इसमें। देखो, बहुमान रखना चाहिए, शास्त्र को नीचे रखते नहीं, शास्त्र के ऊपर कोनी का टेका दिया नहीं जाता, पग ऊपर पग चढ़ाकर शास्त्र श्रवण करने नहीं बैठा जाता। इतनी बात कही। रूमाल अथवा के पाना आदि से हवा खवाए नहीं। हाँ, ऐसे हवा करते ना, हवा ना करे। और एक बार कोटा में बना था कि एक गाथा गुरुदेव को लेना थी और भीड़ बहुत थी, ग्रंथ कम थे,
तो वो चौपानियाँ छपाया। अभी छप हाँ, वहाँ ज़रूरत पड़ने पर छपा देते थे कि शिविर में अभी 320 गाथा चलेगी, तो वो 4 पन्ने का एक बड़ा, क्योंकि वहाँ ये नियम था कि जितने श्रोता हैं सबके पास जिनवाणी हो, इसलिए। तो अब कोई कोई को वहाँ पंडाल में गर्मी लगे तो उसी से हवा करे, तो गुरुदेव ने उस समय भी वहाँ टोका था। और देखो, झोला खवाए नहीं, झोला समझ गए, झोला वो सब्जी का नहीं, ये नींद का झोला नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? कि ये बात ऐसी वैसी बात नहीं है, ये बात जो सुनने मिली है ना, समझो भव भव के पुण्य उदय में आया है, तब ये सुनने मिली है। भवों भवों का पुण्य, कहाँ कहाँ इस जीव ने कौन सा पुण्य परिणाम किया, उसका उदय रूप यहाँ ये फल आया है, तब ये जिनवाणी सुनने मिली है। और ये अपन सुनने आए हैं और यहाँ सुनने का अवसर मिलता है। अब यहाँ आकर झोला नहीं खाना। हाँ, लेकिन अब वो उसमें समझ में ना आए, उससे बड़ी अभिनय नहीं। इसलिए वो इतना उसको छूट में रखा। अभिनय है वो खुद के थे। एक आए थे अपने यहाँ विद्वान, तो उन्होंने कहा ये अपने यहाँ तो ऐसे ही चलता है, तो बोले ये ठीक नहीं है। तो हमने कहा आप नीचे बैठ जाओ, उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन श्रोता के सामने तो रखो। वो उतनी बात है। अभी कहा झोला नहीं खाना, हाँ, और प्रमाद से बैठना नहीं। हाँ, प्रमाद आता हो ना, तो प्रमाद आता हो तो थोड़ा उठ के जाके प्रमाद भगाना, लेकिन प्रमाद रख कर के जिनवाणी सुनना नहीं। हाँ, चाय वाय पीने से प्रमाद दूर होता हो तो पी के आ जाओ चाय, लेकिन प्रमाद में ना रहो भैया। मुंह धो के आना हो, पानी पी के आना हो, जो करके हो, पर प्रमाद नहीं होना चाहिए। तो देखो, प्रमाद से बैठना नहीं, इत्यादि इत्यादि। अब उतनी बात 2-4 पॉइंट कह दिए, अब बाकी खुद का विवेक लगाओ कि कितने ही विनय बहुमान भक्ति होए तब वह जिनवाणी श्रवण की पात्रता है। फिर कहा व्यवहार पात्रता जैसी है वैसी उसको जानना चाहिए। शक्ति नहीं है तो बात अलग है। जैसे अपन टेप भी सुनते हैं नसीली, तो भी बैठ के ही सुनने चाहिए, उसकी बने। हाँ, अब नहीं बनता हो तो, लेकिन प्रमाद नहीं रहना चाहिए, मूल बात ये है। निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी